टीम समर हिल की ओर से जारी सीटेड सीरीज में मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीपीडी के समाजीकरण की प्रक्रिया जो हमारा चौथा अध्याय है, इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने अपना नोट्स तैयार कर लिया होगा। तो चलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला जो सवाल है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्न में से कौन सा कदम उठाएंगे? ए, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। बी, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। सी, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। ऑप्शंस हैं केवल ए और बी और सी, ये सभी। तो जल्दी से सोच करके बताइए कि हमारा क्या आंसर होगा। आप लोगों ने सोच लिया? तो चलिए एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, ठीक है, समाजीकरण को बढ़ावा देना है। तो कौन से कदम उठाया जा सकता है? ए कहता है कि बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। बिल्कुल, विद्यालय जो है समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाला कारक है। दूसरा है बी, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। ठीक है, ये भी सही है। बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, ये भी बिल्कुल करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ये सभी होगा, चौथा नंबर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब आरंभ होती है? ऑप्शंस हैं जन्म से 3 वर्ष के बाद, दूसरा जन्म से, तीसरा किशोरावस्था में, चौथा वयस्क होने के बाद। तो आप लोगों को यह सवाल बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि ये बताया जा चुका है कि बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। खाली स्थान में क्या भराएगा? ऑप्शंस हैं पहला दुश्चिंता, दूसरा समाजीकरण, तीसरा मूल द्वंद्व, चौथा आक्रामकता। तो इसमें ऑब्वियसली समाजीकरण भराएगा, क्योंकि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, अर्थात सामूहिक गतिविधियां क्या सिखाती हैं? समाजीकरण सिखाती हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। पहला ऑप्शन उनका बौद्धिक विकास करना, दूसरा ऑप्शन उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन उन्हें गृह कार्य देना, चौथा ऑप्शन उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा कि बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शंस को देखिए, उनका बौद्धिक विकास करना, ये सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, जी बिल्कुल नहीं, सांप्रदायिक शिक्षा तो देनी नहीं है। उन्हें गृह कार्य देना, ये तो छोटा कार्य हो गया। उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना, नहीं। तो पहला जो है वो सही है कि उनका बौद्धिक विकास करना, ये शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार डैश रखना चाहिए। पहला ऑप्शन सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर, दूसरा ऑप्शन स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण, तीसरा ऑप्शन सामान्य, चौथा ऑप्शन कठोर। तो खाली स्थान में क्या भराएगा? अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह किसका मत है? ऑप्शंस हैं किम्बल यंग, दुर्खिम, डार्विन, रॉस। तो आपको याद होगा, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया था? इमाइल दुर्खिम, जो फ्रांस के समाजशास्त्री थे।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि पहला ऑप्शन, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका जवाब क्या होगा? कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। इसका कारण क्या है, यह क्या दर्शाता है? तो ऑप्शंस को ध्यान से समझेंगे। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ऐसा तो नहीं है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये भी नहीं। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद है, ये भी नहीं। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, जी हाँ, ये सबसे सटीक और उपयुक्त आंसर है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, तभी वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है। क्योंकि जब तक आपकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देगा, तो फिर आप उससे बात नहीं करेंगे। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। दूसरा ऑप्शन, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तीसरा ऑप्शन, समाज में बड़ों का सम्मान करना। चौथा ऑप्शन, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो जल्दी से सोच करके इसका आंसर बताएंगे। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से आप क्या समझते हो? तो ऑप्शंस को ध्यान से समझिए। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इन चारों ऑप्शंस में जो चौथा ऑप्शन है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ये सबसे सटीक और सही आंसर है। क्योंकि सामाजिक वातावरण में जब तक अनुकूलन और समायोजन कोई बच्चा नहीं बनाएगा, तब तक उसका समाजीकरण संभव नहीं है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? पहला ऑप्शन, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। दूसरा ऑप्शन, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तीसरा ऑप्शन, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। चौथा, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? चलिए फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? पहला कहता है कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, ये तो सही है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है ये। दूसरा है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये तो प्रगतिशील मॉडल नहीं लग रहा है। आगे है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सही कथन है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण ही है, ये भी सही ही है, क्योंकि समाज में जो भी नियम कानून होते हैं उनका अधिग्रहण ही तो समाजीकरण कहलाता है। तो दूसरा हमारा जो ऑप्शन है वो इसमें से सबसे कमजोर ऑप्शन है, और वही हमारा आंसर होगा कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। हमारा अगला सवाल है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? पहला है, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तीसरा ऑप्शन, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। यह कथन जो है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? तो
तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ये सबसे सटीक और सही है। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास था, आज यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग डीपली अध्ययन करते रहिए।